वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपका ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। इसमें हम देखेंगे कि अर्थ इंटरनली इसका क्या स्ट्रक्चर है, वो किन डिफरेंट टाइप के रॉक्स से बना हुआ है और वो रॉक्स बनते कैसे हैं, उनके क्या साइकिल्स हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। सबसे पहले आप सबको जैसे पता ही है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं जो सराउंड करते हैं सन को, उसके आसपास मूव करते हैं। इन 8 प्लैनेट्स में जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, ये थर्ड प्लैनेट है। सन से जब हम प्लैनेट्स की तरफ मूव करते हैं तो जो अर्थ है ये थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है और ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ एटमॉस्फेयर है, जिसमें ऑक्सीजन फ्रीली प्रेजेंट है, जिसमें जो ओशियंस हैं वो पानी से भरे हुए हैं। हमारा जो अर्थ है उसका इंटरनल ग्राउंड लेवल पे भी पानी है और ये सब जो चीज़ें हैं, जो इसका ये एटमॉस्फेयर है, पानी है, हवा है, ऑफ कोर्स यही चीज़ें हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पे। अर्थ थर्ड पोजीशन पे होने के बावजूद फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका जो डायामीटर है वो रफली 8000 माइल्स है, जिसको हम 13000 किलोमीटर्स में भी देख सकते हैं। अर्थ जो है इसको हम डायनामिक प्लैनेट भी बोलते हैं और ये मोस्टली इनसाइड, इंटरनली और एक्सटर्नली इसमें चेंजेस होती रहती है और जो वो चेंजेस हो रही हैं उनसे क्या इफेक्ट होते हैं उनको हम इन डेप्थ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ में आप देखेंगे कि जो अर्थ है ये बहुत सारी कंसंट्रिक लेयर्स से बनी हुई है और ये जो लेयर्स है इनको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में। क्रस्ट की बात करें तो ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो सबसे ऊपर की पार्ट है और ये अगर इसको हम इंटरनली कट करेंगे अर्थ को तो ये 35 किलोमीटर्स तक डीप में जाती है, जहाँ पर अर्थ का पार्ट है कॉन्टिनेंटल मासेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर ओशियंस की बात करें तो ओशियंस में जब हम अर्थ को इन डेप्थ काटेंगे तो ये 5 किलोमीटर्स तक क्रस्ट का पार्ट बनाती है। मोस्टली जो क्रस्ट है ये सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका या मैग्नीशियम से बना है, जिसमें सिलिका एल्युमिनियम जब जो है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स को बनाते हैं और इसको हम सियाल भी बोलते हैं, और सिलिका मैग्नीशियम जो है वो ओशियानिक मासेस में प्रेजेंट है, जिसको सीमा भी बोलते हैं। इस तरीके से जो क्रस्ट पार्ट है जो यहाँ पिक्चर में ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपके लिथोस्फीयर पार्ट को प्रेजेंट करता है। जो आपको लिथोस्फीयर है, लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, वो क्रस्ट से ही बना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्रस्ट से होती है। नेक्स्ट जब आप इंटरनली जाएंगे तो जो रेड कलर का लेयर दिखाया है इसे हम मेंटल बोलते हैं, जो क्रस्ट से बिल्कुल नीचे है और यू कैन से कि 35 किलोमीटर से जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है नीचे की तरफ उसको हम मेंटल बोलेंगे और ये अप टू 2900 किलोमीटर्स तक डीप में जाता है। मेंटल की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके अंदर रॉक्स है वो स्लोली मूव करते रहते हैं और इन रॉक्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं और इन्हीं रॉक्स की इस मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। अर्थक्वेक को हम भूकंप भी बोलते हैं, जलजला भी बोलते हैं, एंड वॉल्केनोज यू नो कि लावा इरप्ट हो जाता है। और यही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन रेंजेस है, एग्जाम्पल है आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, इन सब की फॉर्मेशन हुई है। अब इनर मोस्ट लेयर की बात करें, जो येलो कलर में यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये काफ़ी इन डीप है, 3500 किलोमीटर्स इसका रेडियस है और यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। अब ये बना किन चीज़ों से, इसमें मोस्टली आपको निकल और आयरन मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाइफ भी बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के बाद हम देखेंगे जो क्रस्ट है वो मेनली किन रॉक्स से बना है, क्या मटेरियल है जो क्रस्ट को बनाते हैं। तो अगर आप क्रस्ट को देखेंगे तो इसमें 3 टाइप्स के रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम उनके कलर
उनके साइज और उनके टेक्सचर के बेसिस पर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये तीनों रॉक्स हैं, इनके नाम हमने दिए हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, इसका इग्निस का मतलब होता है फायर मीन्स आग, सेडिमेंट्री का मतलब होता है जो सेटल डाउन हो जाते हैं, और मेटामॉर्फस होते हैं जिनमें चेंजेस आती रहती है। तीनों रॉक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। ये रॉक्स जो है ये मोल्टन मैग्ना से बनते हैं, जो रेड लावा होता है वॉल्केनोज से जब इरप्ट होता है। ये रेड लावा क्या है, ये टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस तरीके से जो है इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इग्नियस रॉक्स जो है ये मेनली दो तरीके के होते हैं, जिनको हम एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक और इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक, इनका मतलब ये होता है आउटसाइड द अर्थ। अगर हम और ये एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स को देखें, जो इस पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पर मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट से, ये इसके सरफेस पे आकर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई होता है, और इस वजह से ये क्रस्ट के अपर पार्ट्स में ही बनता है। इसीलिए हम इसको एक्सटेंसिव यानी कि आउटर इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये मोस्टली ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे जो डेक्कन प्लेट्यू है हम वो मोस्टली बसाल्ट से बना हुआ है, जो कि एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक की। सेकेंड, अगर हम इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्ना है वोल्केनो से जब वो इरप्ट होता है तो वो अर्थ के इनसाइड ही टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कूल डाउन हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब वोल्केनो इरप्ट होगा तो वो इंटरनल पार्ट यानी कि कोर पार्ट से ही ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा तो टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। मेंटल पार्ट में अलग होगा और क्रस्ट पार्ट में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और जैसे ही क्रस्ट पार्ट में ये टेम्परेचर डिफरेंस आता है इनसाइड द अर्थ, तो जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसकी मेन एग्जांपल है ग्रेनाइट, जैसे आप देख ही रहे हैं ओखली जिसको मोल्टर भी कहते हैं, ये मोस्टली इन्हीं स्टोन से बनाया जाए, जिसका मेन काम इस्तेमाल जो है वो पेस्ट या पाउडर बनाने के काम आता है, और घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या डिफरेंस है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक्स बनने के बाद क्या होता है कि वो क्रैक डाउन हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, मतलब ब्रेक डाउन, टूटेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में चेंज होंगे, और जो ये फ्रेगमेंट्स है ये हवा या पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होकर एक दूसरे पे जो लेयर्स बनती जाएंगी, मोस्टली ये सी के शोर पे बनते हैं, सी के किनारे पे, समुद्र के किनारे पे बनते हैं, या नदियों के किनारे पे जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर होके आएंगे, टूट कर आएंगे, तो जब ये ब्रेक होते हैं इनके जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये लेयर्स बनाएंगे, एक दूसरे पे इकट्ठे होते जाएंगे, और इन लेयर्स से और जो ये एक प्रेशर इन पे जनरेट होता है, तो उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे सैंडस्टोन की बात करो तो वो एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। दूसरी तरफ अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे तो जब भी इग्नियस रॉक्स जो है या सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनमें जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि अगर इनको हम हाई टेम्परेचर दे दें, हीट दे दें, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे आ जाए, तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होंगी तो वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएंगी। और इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल है वो स्लेट है जो आपने आसपास देखी होगी, और लाइम स्टोन है जिसको हम बाद में मार्बल में कन्वर्ट करते हैं, मोस्टली घरों में या बिल्डिंग्स में आजकल मार्बल का, वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल होता है, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। फाइनली हम बात करेंगे रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होके
फिर वापस रीरेस्ट होके अपनी ही फॉर्म में आ जाते हैं। और इस साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, सबसे पहले अगर हम इग्नियस रॉक्स की बात करें तो जो मोल्टन मैग्मा आ रहा है ऊपर की तरफ, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं। जब यही इग्नियस रॉक्स फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं तो हवा और पानी के ज़रिए एक जगह पे जाके सेडिमेंट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं या एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक हाई लेवल हीट, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो यही इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक हीट और प्रेशर की वजह से दोबारा से ब्रेक डाउन होके एक लावा क्रिएट करती है। अगेन लावा फिर से कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक्स बनाता है। इस वे में ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है। इस तरीके से हमने टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनली जो अर्थ है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देन अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसमें मेजर 3 रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। उनकी एग्जांपल्स के साथ साथ हमने देखा कि रॉक साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग इट। प्लीज़ रिवाइंड इट अगेन एंड अगेन ताकि आपको ये चैप्टर समझ आ सके, ये टॉपिक ईजिली कवर हो सके। तो इसी के साथ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, गुड बाय।